हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। और इस चैप्टर में हम आवेश को परिभाषित करेंगे, आवेश क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए हुए आप लोगों को टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। तो मैं हूं गणेश कसौधन और आप लोगों के लिए वैद्युत आवेश गुप्ता सर क्लासेस में लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए, वैद्युत आवेश का परिभाषा करेंगे और चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, तो वैद्युत क्षेत्र पर और कूलाम का नियम पर जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये चैप्टर पूरा सेंट्रलाइज होता है आवेश पर। इस चैप्टर में आवेश की कहानी ही पढ़ना होता है, वो भी आवेश विराम की अवस्था में रहता है, रेस्ट इन पोजीशन। जब आवेश विराम में होता है तब की कहानी हम पढ़ते हैं, आवेश की ही पूरी कहानी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आवेश को ही जानते हैं, आखिर आवेश को कैसे खोजा गया, सर्वप्रथम किसने आवेश की बात कहा और कैसे कितने प्रकार के होते हैं आवेश, इन्हीं सब के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। आवेश मतलब चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। तो कहानी है बड़ी पुरानी, आज के लगभग 2500 साल पहले की। यूनानी दार्शनिक एथेंस थे जिन्होंने अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा, अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा। और जब अंबर की छड़ को ऊन से रगड़े तो उन्होंने इस अंबर में एक विशेष प्रकार का गुण पाया कि ये अंबर छोटे छोटे कागज के तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के दार्शनिक गिलबर्ट ने देखा कि यार ये तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको रगड़ने पर उनके अंदर छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और वो वस्तुएं हैं जैसे कांच, आबनूस, गंधक, इन सब को भी रगड़ने पर जिस प्रकार से अंबर में छोटे तिनके को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी प्रकार से इंग्लैंड के गिलबर्ट ने देखा कि हम जब कांच की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं अथवा गंधक को ऊन से रगड़ते हैं अथवा आबनूस को ऊन से रगड़ते हैं, तो इन सब में भी वही गुण आता है जो कि अंबर में आया था। अर्थात इन सब में भी छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तब इन लोगों ने एक अनुमान लगाया कि ये जो आकर्षित करने का गुण आ रहा है, ये लग रहा है कि रगड़ने के कारण आ रहा है, घर्षण के कारण आ रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि घर्षण के कारण अथवा रगड़ने के कारण इन वस्तुओं में ये छोटे छोटे तिनके को आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, वह गुण के कारण इन वस्तु को कहा जाता है कि ये वस्तु आवेशित हो गया है या वैद्युतमय हो गया है। इन वस्तुओं को कहा गया वैद्युतमय हो गया वस्तु। और वैद्युतमय होने का जो कारण था, उनके पीछे का कारण था, उनको बताया गया कि विद्युत इनका मुख्य कारण है कि वैद्युतमय होने का। बाद में इन्होंने कहा कि जो वस्तुएं छोटे छोटे तिनकों को रगड़ने के कारण अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, वे सब वस्तुएं
आवेशित हो जाती हैं, अर्थात वे वस्तुएं आवेश को ग्रहण कर चुकी होती हैं। इस प्रकार से इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहा गया और इनके मुख्य कारण को आवेश बताया गया कि जो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं अर्थात आवेश को ग्रहण कर लेती हैं, वही वस्तुएं छोटी छोटी कीमतों को, कागज के कीमतों को, टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। इस प्रकार से आवेश की खोज होती है। आवेश की खोज होती है। तो आवेश की खोज होने के बाद अब ये पता चले कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के बारे में ये जानकारी मिला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो धन और ऋण आवेश की संकल्पना में देखिए क्या होता है। धन और ऋण आवेश की संकल्पना। धन और ऋण आवेश की संकल्पना। धन और ऋण आवेश की संकल्पना में सबसे पहले क्या किया गया, एक कांच का राड लिया गया। कांच के राड को ऊन से, रेशम से रगड़ा गया। रेशम, ये कांच और ये रेशम, इनको रगड़ने से ये वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गए। ये रगड़ने आवेशित हुए। एक और कांच का राड लिया गया, इनको भी क्या किया गया, रेशम से रगड़ा गया। कांच और ये हुआ रेशम, इनको ही रगड़ा गया। और रगड़ने के बाद क्या किया गया, दोनों कांच के राड को एक धागे से बांध करके जब पास लाया गया तो देखा कि इन दोनों राडों में प्रतिकर्षण बल लगने लगा। ये दोनों राड कांच के प्रतिकर्षण बल अनुभव कर रहे हैं। प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार क्या किए, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किए। आबनूस की छड़ को लिए, आबनूस की छड़ को लिए और बिल्ली की खाल से रगड़े। और रगड़ने के बाद क्या किए, दो आबनूस की छड़ को जब इन्होंने फिर से पास लाया, धागे से बांध करके दो आबनूस की छड़ को पास लाया, तो फिर इसमें देखा कि इसमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया। आबनूस की छड़ को जब इधर कांच के छड़ को दोनों रगड़ करके पास लाए तो इसमें प्रतिकर्षण बल, और इधर आबनूस की छड़ को जब रगड़ करके पास लटका रहे हैं तो इनमें भी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। परंतु जब एक कांच की छड़ को और एक आबनूस की छड़ को पास ला रहे हैं धागे से बांध करके, तो इनमें देख रहे हैं कि आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। आकर्षण बल, ये कांच और ये आबनूस, ये कांच और ये आबनूस आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ प्रतिकर्षण और यहाँ प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल और यहाँ पर आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार इन्होंने देखा यह पदार्थ में जो पदार्थ आवेशित हो जा रहे हैं वो पदार्थ दो प्रकार का बल उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात यदि दो प्रकार का बल हो सकता है, वैद्युत बल हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आवेश भी दो प्रकार का हो सकता है। आवेश भी दो प्रकार का होता है। एक को कहा गया धन आवेश, जो पहले में उत्पन्न हुआ उसे धन आवेश, और जो आबनूस में उत्पन्न हुआ उसे ऋण आवेश कहा गया। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे, हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, आवेश की कहानी पर। आवेश की कहानी पर हमें ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के हिसाब से कि ये आवेश को पूछा जाए, कहानी पूछा जाए, और न ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है
लेकिन जो टॉपिक इम्पोर्टेंस आएगा उस पर हम विशेष तौर पर हम रुकेंगे और उसके इम्पोर्टेंट को बताएंगे। तो चार्ज की कहानी शुरू हुई थी 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, वो भी यूनान के दार्शनिक थेल्स के द्वारा। उन्होंने क्या किया, अंबर को ऊन से रगड़ा तो पाया कि अंबर में एक विशेष प्रकार का गुण आ गया जो कि छोटे छोटे कागज के तिनके को अपनी ओर आकर्षित करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार बहुत दिनों बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के गिलबर्ट ने फिर से यही एक्सपेरिमेंट दोहराया और पाया कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको रगड़ने से उनमें छोटे छोटे तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जैसे कांच हुआ, आबनूस हुआ और गंधक हुआ, इस प्रकार से। तो उन्होंने बताया कि ये जो पदार्थों में आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है जिन पदार्थों में, उन पदार्थों को कह दिया कि ये पदार्थ वैद्युतमय हो गए हैं। जिन पदार्थों में रगड़ने के कारण आकर्षित करने का गुण आ जाता है उन पदार्थों को कहा गया कि ये पदार्थ वैद्युतमय हो गए। और वैद्युतमय होने के पीछे का मुख्य कारण बताया गया वैद्युत। बाद में ये कहा गया कि जो पदार्थ वैद्युतमय हो गए हैं वे आवेश को ग्रहण कर लिए हैं, अर्थात आवेशित हो चुके हैं। तो ये रहा आवेश की कहानी। उसके बाद पता चला धन और ऋण आवेश की संकल्पना। धन और ऋण आवेश की संकल्पना में दो एक्सपेरिमेंट किया गया। एक कांच की राड को लिया गया और रेशम से खूब रगड़ा गया, ये आवेशित हो गया। फिर कांच की राड को लिया गया, रेशम से रगड़ा गया, फिर से ये भी आवेशित हो गया। और दोनों आवेशित कांच की राड को जब धागे से बांध करके लटका करके पास लाया गया तो ये दूर हटने लगे, अर्थात इसमें एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, ज़्यादा रगड़ा गया, ये फिर से आवेशित हो गया। और एक और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके आवेशित करके जब दोनों राड को पास लाया गया तो फिर से इसमें प्रतिकर्षण बल देखा गया। परंतु यही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया कि जब आवेशित कांच की राड को और आवेशित आबनूस की छड़ को धागे से बांध करके पास लाया गया तो ये सट गए, अर्थात इसमें आकर्षण बल लगने लगा, इसमें आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से पाया गया कि अगर आवेशित पदार्थ है, दो प्रकार के बल उत्पन्न कर रहे हैं, एक प्रतिकर्षण और एक आकर्षण, तो इसका मतलब है कि आवेश भी दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश जो पहले में उत्पन्न हुआ और एक ऋण आवेश जो दूसरे में उत्पन्न हुआ। तो इसके बाद की कहानी अगले दिन। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए।